Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start a new chapter which is science quiz. So let's start the chapter. Each question comes with 3 options. Tick the correct answer. बच्चों यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिए गए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है. फर्स्ट, साइंटिफिकली विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्री. बच्चों आपसे पूछा गया है कि इनमें से साइंटिफिकली कौन सा एक ट्री नहीं है. ठीक है, वैसे तो तीनों ही ट्री माने जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इनमें से एक चीज़ है जो ट्री नहीं कहलाती. ऑप्शन ए है टीक, ऑप्शन बी है बैनियन और ऑप्शन सी है बैम्बू. ठीक है, टीक भी एक ट्री माना जाता है, बैनियन भी एक ट्री है, लेकिन बैम्बू जो है वो क्या है, एक लंबी ग्रास का हिस्सा माना जाता है. ठीक है, तो हम बैम्बू में क्या करेंगे? टिक करेंगे. सेकंड, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट वाइडली यूज नॉन फेरस मेटल. इनमें से पूछा गया कि कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉन फेरस मेटल के रूप में यूज किया जाता है. ए निकल, बी एल्यूमिनियम और सी जिंक. तो इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम को काफ़ी यूज किया जाता है. थर्ड, which part of the human body comes from the Greek word meaning front part of the head. ऑप्शन ए forehead, बी cheek, सी brain. अब इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्रीक वर्ड फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड के रूप में उसे माना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है फोरहेड. ठीक है, ये हमारे हेड का फ्रंट पार्ट माना जाता है. फोर्थ, in Einstein's equation E equal to mc square, C stands for the speed of what. बच्चों आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, उसमें C जो है m के साथ जो C लगा हुआ है वो किस लिए स्टैंड करता है? ए लाइट, बी साउंड या फिर C मूविंग कार. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए लाइट. नाउ फिफ्थ, what is the most common element both in the universe and the solar system? A oxygen, B hydrogen, C helium. बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो यूनिवर्स में या फिर सोलर सिस्टम में यूज़ किया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन. 6, what does the Mohs scale measure? यहाँ पे पूछा गया है जो मोह स्केल है वो क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ए डेंसिटी, बी वेलोसिटी या फिर सी हार्डनेस. तो वो हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. 7th, विच ऑफ दीज इज़ यूज टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड प्यूरिफाई स्विमिंग पूल्स. ए आयोडीन, बी क्लोरीन या फिर सी पोटेशियम. बच्चों अगर आप लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हो, स्विमिंग क्लासेस में जाते हो, तो आपको पता होगा कि स्विमिंग पूल का जो वाटर है उसे प्यूरिफाई करने के लिए क्या डाला जाता है? उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो जाए. 8th, विच स्पेस प्रोग्राम डिजाइंड बाय द अमेरिकन्स इन द 1960s अटेम्प्टेड टू लैंड ऑन द मून. ए अपोलो, बी एक्सप्लोरर, सी चैलेंजर. बच्चों यहाँ पे आपसे स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है जो अमेरिकन्स द्वारा डिज़ाइन किया गया था. कब? 1960 में, ताकि मून पर लैंड किया जा सके. तो इसका करेक्ट आंसर है अपोलो. ठीक है. 9th, व्हाट नेम इज गिवन टू द नैरोएस्ट ब्लड वेसल. ए वेन, बी कैपिलरी, सी आर्टलरी. हमारी बॉडी में जो नर्वस सबसे पतली ब्लड वेसल होती है उसे क्या कहा जाता है? एनी गेसेस? करेक्ट, उसको कहा जाता है कैपिलरी. ठीक है, कैपिलरी जो होती है वो नैरोएस्ट ब्लड वेसल कहलाई जाती है हमारी बॉडी की. लास्ट 10th, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 इनर्ट गैसेस. ए बोरोन, बी जेनॉन, सी क्रिप्टॉन. अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जो गैस है वो 5 इनर्ट गैसेस में नहीं आती. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोरोन. बोरोन उसमें नहीं आती. नॉलेज कॉर्नर. व्हेन यू वर यंगर द डॉक्टर मस्ट हैव गिवन यू अ ट्रिपल एंटीजन. दिस इज अ कंबाइंड वैक्सीन दैट कीप्स यू सेफ फ्रॉम डिप्थेरिया, टिटनस एंड वूपिंग कफ. बच्चों जब आप यंगर थे, मतलब जब आप छोटे थे, तो आपको
ट्रिपल एंटीजन दिए गए थे, जो कि हमें कंबाइंड वैक्सीन कहलाती है और हमें डिप्थोरिया, टिटनस और वूपिंग कफ से दूर रखती है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।